संपूर्ण वृत्तियां मानो नाश कर दिया है, निवृत्ति कर दी है, वो योगी हो गया, वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, उसको योगी कहा गया। क्योंकि जैसे दिया है कि योगी शास्त्र ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ है, और योगी जो है क्योंकि जो मनमति पर चलने वाले, तप करने वाले, तपेश्वरियों से भी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान वालों से भी और तपेश्वरियों से उसको योग को श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि वो योग को, उसने योग को प्राप्त कर लिया है परमात्मा के लिए। तो परमात्मा कब प्राप्त होता है? जब उसकी सारी चित्त की निवृत्तियां जब शांत हो, मान लो चित्त की वृत्तियां जब निवृत्ति हो जाती है, तभी वो परमात्मा को प्राप्त होता है, वो शांत हो गया, उसमें अब कोई वृत्ति उथल पुथल करने वाली नहीं है। तो शांत जब भी होता है तो वो योग को प्राप्त कर लेता है, चित्त की वृत्तियों को शांत मान निवृत्ति कर देता है, तभी वो योगी बनता है। अरे हार श्रृंगार छोड़ करे अंग भभूति रमाऊंगी, हार श्रृंगार छोड़ करे अंग भभूति रमाऊंगी। ओ हार श्रृंगार छोड़ के अंग विभूति रमाऊंगी, मथुरा काशी हरिद्वार सब तीर्थ धामूंगी, मैं गोपिया में टिकेगा आज जो मन मन जाऊंगी, गोपिया जो मन मन जाऊंगी, आज जो मन मन जाऊंगी, मैं गोपिया में टिकेगा आज जो मन मन जाऊंगी। अरे ऋषि मुनियों के आश्रम जाकर खोज लगाऊंगी, मुनियों के आश्रम जाकर खोज लगाऊंगी, ओ ऋषि मुनियों के आश्रम जाकर खोज लगाऊंगी। अरे गंगा जमुना सब जग नहाऊं, गंगा जमुना जाए नहाऊं, कहीं जाए तो ऋषि मुनियों में, संतों में ही इसकी खोज मिलती है, बिना संतों के ये आज तक ना किसी को मिला है और ना मिलेगा। इसीलिए हमेशा जिसको भी प्राप्ति हुई है संतों में ही हुई है। तो संतों में ही हम खोज करते हैं, भाई संतों में जाने की क्या आवश्यकता है, ये संपत्ति सब हमारे पास में है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम के जितने भी साधन हैं वो हमारे पास हैं। तो फिर भी एक राजा था, एक झूलाबाई की बेचारी बहुत अपनी कुटिया पर ही रहती थी, और राजा जो है जब झूलाबाई की कुटिया पर गया, घर में उसका झगड़ा हो गया था रानियों से, और झूलाबाई की कुटिया पर जाकर उसको बड़ा शांति मिली, वहां पर कुछ नहीं कहा खाने के लिए। मैं उससे कहा, बोले रानी
जुलाबाई से कहा, बोले माता जी आपकी कुटिया पर आकर के मुझे इतनी शांति मिलती है, इतनी मेरे लिए महलों में नहीं मिलती, तो आपके पास क्या विशेषता है। तो प्रेमियों, हमारे लिए दशरथ यानी कि गौधन, गजधन, बालधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर समान। तो भजन करने से, क्योंकि वजन उतर जाता है, वजन को उतारने के लिए भजन की जरूरत है कि जब ये परमात्मा को भजता है, ध्याता है, जो ध्यावे फल पावे, दुख विष से मन के दुखों का विनाश होता है और अमर फल की प्राप्ति होती है। जो ध्यावे फल पावे, दुख विष से मन का, सुख संपत्ति घरावे, कष्ट मिटे तन का। तो इसको संतोष धन की प्राप्ति होती है भक्ति करने से, भजन करने से। जो हमारे लिए धन से, बल से जो है, इन चीजों से हमारे लिए प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो ज्ञान का विषय है और वो सत्संग का विषय है। अब आत्मा के लिए तो जैसे देख दिया है कि भाई आत्मा ना मन का विषय है, ना वो इंद्रियों का विषय है, ना बुद्धि का विषय है, तो कैसे उसको प्राप्त किया जाएगा? नहीं नंबर किसका? अच्छा अच्छा, बस भजन पूरा कर दे। तो देखिए, भजन चल रहा था, निरंजन माला घट में चले दिन रात, तो बताया, और निरंजन माला घट में चले दिन रात, निरंजन माला घट में चले दिन रात, सभी के घट में चले दिन रात, निरंजन माला घट में चले दिन रात, निरंजन माला। सोहम मत जपे निज प्राणी, बीजे क्या बिंदा, सोहम मत जपे निज प्राणी, अंधेर में सोवत जागत, कबहू न पलट रुकात, निरंजन माला घट में चले दिन रात, निरंजन माला, निरंजन माला घट में चले दिन रात, जो योगी जन ध्यान लगावे बैठ सदा निर्भारी, जो योगी जन ध्यान लगावे बैठ सदा निर्भारी, जो योगी जन ध्यान लगावे बैठ सदा निर्भारी, जो योगी जन ब्रह्मानंद मोक्ष बबूढ़े, बहुल जन्म नहीं जाते, निरंजन माला घट में चले दिन रात, निरंजन माला। तो हमारे लिए कौन से समय ध्यान करना चाहिए जिसमें हमारे लिए जल्दी सफलता मिलती है? रात्रि को 4 बजे रहेगा और आप उस समय में जागोगे तो आपकी बुद्धि तेज रहेगी और जिस चीज को आप याद करोगे वो चीज आपको बहुत समय तक याद रहेगी, भूलोगे। तो तीसरे चौथे पैर में हमें ध्यान करना चाहिए। बोल हथिराम महाराज की। आज किसका नंबर है?